तुम लोगों को पता है मेरे ऊपर काफी सारी मांगास बनी है। एक तो मैंने चैनल के ऊपर कवर भी करी है। अभी रिसेंटली मुझे एक और मांगा मिली, पर उसके अंदर सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर, साथ में बाहर के भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और आज मैं तो वही दिखाने वाला हूँ। तो इस मांगा का नाम है कंटेंट क्रिएटर पैराडाइज एंड दिस बिगिंस विद अ डिस्क्लेमर। ये एक मानव है, तो समझो जो हो रहा है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, और जो कैरेक्टर उनकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहती है स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी को अच्छा करने के लिए। होप यू लाइक इट। वी गोना सी। और ये शुरू होती है विद वर्ल्ड्स बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम के साथ, जो हूँ मैं। खैर अभी अपने सेटअप पे बैठा हूँ और मुझे मिला है स्पॉन्सर का। मैं चेक करता हूँ और वो है एक जिम सप्लीमेंट का स्पॉन्सर, जो मुझे आज तक नहीं आया है। मैंने बहुत ट्राई करा है कि वो फ्री में प्रोटीन डब्बा भिजवा दे, नहीं होता है। खैर जो भी है, फिर मैं बोलता हूँ ओके, बट कितना दे रहा है मुझे? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। भाई मेरे को आज तक स्पॉन्सरशिप जो मिली है ना, वो लाख तक तो गई है, लाख क्रॉस हुआ है, बट करोड़ नहीं हो। करोड़ आई विश तेरी बात सच हो जाए। खैर जो भी है, मेरे को करोड़ में आ रही है स्पॉन्सरशिप बाया प्रोटीन सप्लीमेंट जिम सप्लीमेंट ब्रांड। मैं देख खुश आता हूँ कि भाई चलो डैडी को वीडियो बनाएंगे, तब नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है हमें आपका घर नहीं मिला, तो सेंटर की जो लोकेशन है वहां पहुंच जाओ, जो 500 मीटर ही है। एंड आई एम लाइक इट्स बिट सस, बट ठीक है, तब भी मैं जाता हूँ। ये गेस मेरा घर है, ये स्टेयर्स है, ये खाना पड़ा है। और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी मैं अपना कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है वैबी। हाँ अगर किसी को नहीं पता तो मेरा निकनेम वैबी है घर पे, घर वाले बोलते हैं सिर्फ। इसके बाद मैं निकलता हूँ यूजिंग गूगल मैप्स, पहुंच जाता हूँ। ये डिलीवरी गाय है, अच्छा हेलमेट पहना हुआ है, ओके। इन्हें पार्सल दिया और पार्सल में है एक आईफोन 12 आई थिंक वो। खैर जो मैं बोलता हूँ व्हाट एन आईफोन, और तभी मुझे घूसण दे मारता है वो बंदा। बट घूसण से मुझे कुछ होना, नथिंग हैपेंस। मैं उसे एक कोनी दे मारता हूँ और हेलमेट और दांत सब तोड़ दिए मैंने उसके। तभी उसके लौंडे आता है, रुको रुको रुको, कोई तो ताकत, और गन भी लेके आया वो। देखो भाई, मुझे रोकने के लिए, एक यूट्यूबर को रोकने के लिए उन्हें गन की जरूरत पड़ रही है। दैट जस्ट शोज माय ऑरा। खैर इसके बाद मैं बोलता हूँ तुम सालों हो कौन? और वो कहते हैं हम एक सीक्रेट एजेंसी से हैं और एक यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने आपको अमेरिका बुलाया बिकॉज ही सीज पोटेंशियल इन यू। व्हाट एम आई? मैं घूमी द पोटेंशियल मैन। इसके बाद में बोलता हूँ तुम सालों पागल समझते हो क्या? तुम्हें आता हूँ तुम्हारे बात यकीन कर लूंगा। मिस्टर बीस्ट ने मुझे ना मेल भेजा ना कोई मैसेज करा। एंड देन द डूड सेज उसे तुम्हें मेल भेजा, चेक करो। मैं देखता हूँ और ओके मुझे मेल आया था। ओके वेल दिस इज वेरी एक्यूरेट बिकॉज मेरे ज्यादा नोटिफिकेशंस ऑफ ही रहते हैं फोन के, चाहे वो आईफोन की बात हो चाहे वो सैमसंग की बात हो, ऑफ रहते हैं हर जगह के। और मिस्टर बीस्ट का मेल है, हाय आई नो यू आर ग्रेट यूट्यूबर, लेट्स गो। मैं एक शिप भेज रहा हूँ मुंबई में जो 2 दिन में आएगा, डोंट पैनिक, वो सेफ है, तो मतलब आराम से आ जाना। मैं शॉर्टी था तुम लोगों को, ठीक है। और मेरी फोटो देखो जरा तुम, लिटरली मेरे पास ऐसी रहती है। वो अच्छा बना। खैर इसके बाद हम आते हैं, ये भाई है। ओ वाओ, तो भाई मेरे को पीछे देख रहा था और जो इस बंदे के गूंस थे, दिस पीपल, भाई ने चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी से इनका मर्डर ही कर दिया। Wabby, I see they are bullying you, so I destroyed them. They are done. वो कह रहा है तूने मैं लौंडे पीट दे, मैं कह रहा हूँ भाई वेरी गुड। भाई को तो बिल्कुल बफ बना रखा है। खैर जो भी है, आगे भाई बोलता है कि मेरे पास गुड न्यूज है। बोलता हूँ सीरियसली मेरे पास भी है। खैर न्यूज है कि हम दोनों को ही मिस्टर बीस्ट ने इन्वाइट करा है अमेरिका में। हम दोनों ने सेम बात बोली, बिल्कुल वो मांगा स्टाइल के अंदर, कि दोनों सेम बात बोल रहे हैं, लाइक okay, and then the dude say, I mean, he invites many genius content creators. Come on now. इतनी तारीफ काफी है। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद हम दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। मुंबई बोलता हूँ फाइनली मुंबई पहुंच गए और शायद से वही शिप है वो। भाई बोलता चल चलते हैं, और ये शिप का टॉप ही हुआ है, मैं समझ पा रहा हूँ कि शिप निकल भी गया है अप्रोक्स सम टाइम। अच्छा 2 दिन बाद, शिप में 2 दिन हो गए बताते हुए, फाइनली पहुंच गए हैं। ये मिस्टर बीस्ट का लोगो, वेलकम टू कंटेंट क्रिएटर पैराडाइज। मतलब है ये अमेरिका तो नहीं है। भाई कहता है मिस्टर बीस्ट ने धोखा दिया हमें, और भाई के बाल पीछे जो गेटो की तरह क्यों लग रहे हैं? ऑल राइट, मैं कहता हूँ सारा क्राउड क्यों यहाँ पे? मैं कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद ये ओके मिस्टर बीस्ट है ये, वो कह रहा है फाइनली इंतजार खत्म होता है, सारे कंटेंट क्रिएटर इस आइलैंड पे आ चुके हैं, चिंता मत करो, ये आइलैंड कैलिफोर्निया जितना ही बड़ा है, और मैं गेम शुरू करने वाला हूँ, गार्ड इनको दे दो। तो गार्ड ने हमें 2 चीजें दी हैं। हमारे पास एक बैज है जिसमें मेरा नाम लिखा है और एक टोकन है। फॉर द फर्स्ट 3 days यू हैव टू कलेक्ट 5 टोकन बाय स्टीलिंग फ्रॉम अदर और बाय किलिंग देम, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मिस्टर बीस्ट भी लाइक मारो, सीधा मार दो कंटेंट क्रिएटर्स को। तो मिस्टर बीस्ट के कुछ मीम्स देखे होंगे, वो मिस्टर बीस्ट 2050 लाइक लास्ट वन सर्वाइव्स गेट द अर्थ, समथिंग लाइक दैट। ये बिल्कुल वैसा ही है। और जो कलेक्ट करने वाली चीज है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है ना हंटर से उठाया, लॉन्डे ने बनाया ये। जो उसके अंदर हंटर एग्जाम में था शायद से ये सीन, या फिर जब गोन के लोग भेजते हैं नकल और शू से, तब था ये सीन। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आता तो है उसके अंदर भी। खैर ये बात सुनते ही सारे कंटेंट पागल हो जाते हैं, भाई क्या बोल रहा है तू, हेल ना भागो यहाँ से, हमने लड़ने वाले। तो मिस्टर बीस्ट बोलता है चुप रहो वरना मारे जाओगे। दोज आर अनेबल टू कलेक्ट 5 टोकन विल बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड
एंड ऑफ थर्ड डे मिस्टर बीस्ट भी लाइक भाई मैं पक चुका हूँ यूट्यूब से, अब थोड़ा रियल लाइफ एक्शन शुरू करते हैं। आई विल गिव यू नोटिस डे बाय डे, टॉप 10 पीपल हु सर्वाइव एट द एंड विल जॉइन मी एंड आई विल गिव एवरीथिंग दे वांट, मनी, पावर, एवरीथिंग। ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक मिस्टर बीस्ट अपना कोई लाइक इविल गैंग शुरू कर रहा है और उसके अंदर उसको कुछ स्ट्रॉन्ग स्मार्ट ऐसे टाइप के लोग चाहिए। करा के मिस्टर बीस्ट बोलता है ऑल्सो यू कांट एस्केप दिस आइलैंड, वो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट या शिप वगैरह भी नहीं है, इवन तुम बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ मेरा नेटवर्क चलता है जो है बीस्ट नेटवर्क, और इस नेटवर्क के थ्रू मैं तुम्हें गेम की अपडेट्स देता रहूंगा तुम्हारे फोन पे। और इसके साथ गेम शुरू होती है और मिस्टर बीस्ट के बाद बोलते कंटेंट क्रिएटर में भसड़ शुरू आती है। भाई ये क्या हो रहा है, इसने इसके मुंह पे लाते मारी है, घुसड़ मार रहा है, मार पिटाई शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और जो कह रहा है माय बॉय सांजी, ओके कुछ एनिमे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, मैं अलग से खड़ा हूँ, मैं बोला है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तभी मेरे पे स्पीड अटैक करता है। अब 1.5 चांटा मारूंगा इसके तो मैं उधर 25 थ्रो कर मेरे मैं सारे ब्लॉक कर लिया और वो कह रहा है गिव मी योर टोकन मैन। और तभी व्हाट, तुम्हारे पीछे कौन है, उसके पीछे खड़ा होता है जो है मिथ पैड। मिथ पैड एक ही चांटा दे मारता है स्पीड को और फिर स्पीड को व्हाट द हेल, इसने एक ही अटैक में स्पीड को मार डाला। खैर स्पीड को पिटते हुए देख कोई बोलता है स्पीड यू आर कमिंग, और फिर यहाँ पे कोई तो वी हैव KSI लोगन पॉल द प्राइम डूड, पता नहीं हाथ में क्या है इसके, इसने प्राइम बोतल तोड़ी आई थिंक सो, और तो रेसलर बन चुका लोगन पॉल। और यहाँ पे होमीज हैं, यहाँ पे स्ले पॉइंट के लौंडे, ये अपना टेक्नो गेमर और वो मिथ पैड खंबा। और टेक्नो कह रहा है लड़न आएगा लड़ने साड़े। और इसके अच्छा इसके साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। ओ भाई इससे काफी इंटरेस्टिंग जगह पे छोड़ा चैप्टर 1, प्राइम वर्सेस होमीज होने वाला है। होमी मेरा ग्रुप है होमी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर। और शुरू में KSI क्या बना रखा है उसको, और KSI अभी अपने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है आई विल बीट यू विद द ब्लो ऑफ माय स्मॉलेस्ट फिंगर यू येलो पूप। येलो पूप किसको बोल रहा है इसने, पता नहीं, बड़ी सी बात में रिप्लाई करती है ये अच्छा हो असले पॉइंट जो लड़की है वो, और बोलते हैं अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं लड़ना नहीं पड़ेगा। लड़की दिमाग से खेल रही, कुछ तो बताएगी वो बोल रही है अगर हम लड़ेंगे तो पक्का एक पार्टी हारेगी और दूसरी वीक होएगी, और इसी पल का और कंटेंट क्रिएटर इंतजार कर रहे हैं और वो वीक वंस को मार देंगे और साथ टोकन ले लेंगे। ओके, तो बेसिकली कह रही है अगर हम लड़ेंगे तो ऑफ कोर्स एक पार्टी हारेगी और जो जीतेगी वो जीत हो जाएगी, पर वो कमजोर तो हो जाएगी ना, वो थोड़ी डैमेज लेगी, और तभी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स आ जाएंगे और जो जीतते हुई पार्टी वो उन्हें पहले उन्हें टोकन ले लेंगे। तो यार सही बोल रही लड़की, हमें लड़ना नहीं चाहिए। स्ले पॉइंट वाले की बात आई थिंक ये स्पीड सुन रहा है, हमें स्पीड दिखाया जा रहा है, ये ड्रीम है आई थिंक। ओके, और ये कौन है, हैरी पॉटर, मेरे को हैरी पॉटर लग रहा है भाई, मैं ज्यादा पता नहीं, मे भी हैरी पॉटर ही हो ये, और ये लोगन पॉल लिखा हुआ है, ठीक है। खैर अब स्ले पॉइंट वाली लड़की की बात सुन के लोगन पॉल बोलता है मुझे लग रहा है वो सही बोल रही है, KSI और स्पीड चलो यहाँ चलते हैं। तो ये लोग जा रहे होते हैं, KSI बोलता है पीली टट्टी मेरी बात सुन, अगली बार मेरे सामने आया तुम बचोगे नहीं, आई स्टिल डोंट नो येलो पूप किसको बोल रहा है। खैर जो भी है, यहीं पे मैं भी खड़ा था तो मैंने बोला मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। वैसे भाई कहाँ पे है, और हम देखते हैं भाई ने क्या करा है। ये मैं बोलता है मैं इधर हूं, मैंने कुछ कोरेंट को पीट कर टोकन ले भी लिए, ये लो। हम उधर बोले लंदन नीचे, इधर भाई ने रोंडो पीट के टोकन भी ले लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई देख के लग रहा है बड़ा मुश्किल काम था वो, एंड स्ले पॉइंट गर्ल्स मुझे लग नहीं रहा, उन्हें बिल्कुल चोट नहीं लगी है। तभी ये बोलता है गॉड लेट RCB विन दिस ईयर प्लीज। अच्छा ये स्ले पॉइंट का लॉन्डा है, वो बार बार बोलता रहता है, मैंने तो मीम्स देखे है कि RCB जितवा दो, तभी स्ले पॉइंट लगे चाटा दे मारते चुप रहा साढ़े। आई डोंट नो हु दिस चाइनीज डूड इज दिस मिथ पैड, दिस इज टेक्नो, और बोलता है ही इज माय पार्टनर। हु टेक्नो, यू नॉट स्ट्रेट बॉय। खैर जो भी इसके बाद भाई बोलता है चलो मैं तुम्हें 5 टोकन देता हूं ताकि हमारी टीम फर्स्ट फेज में सर्वाइव कर जाए। टोकन तो मिल गए, तो अब अपना बेस ढूंढते हैं कोई, है ना। स्ले पॉइंट गर्ल्स ये सही बोल रहे हैं, पहले अपना बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद 2 घंटे हम हांटते हैं और हमें फाइनली एक जगह में बेस मिल जाता है जो अपना ये बेस है। ये मैं हूं, मैं बोल रहा हूँ वो घर सही लगेगा हमारा बेस बनाने के लिए। दैट हाउस इज ग्रेट, दिस गोइंग टू बी आवर बेस। और इसी के साथ आई थिंक चैप्टर 1 खत्म होता है। नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये क्या क्यों रे छोरो, व्हाट्स अप गाइस, बालको किड्स डंडा ओपी, ये सारे शुभ की ऑडियंस है आई थिंक। तो फाइनली शुभ की भी एंट्री हो रही है, एंड हु इज दिस डूड, दिस इज नॉट माय शुभ। ये बोल रहा है BBS प्लीज हैव सम मर्सी डोंट किल मी। शुभ ने पीट दिया इसको, शुभ तो बच्चों पीटता है यार। पर तभी शुभ, ओ ये रहा अपना शुभ। शुभ से चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। भूपेश टेक हिम टू वेयर हाउस लेट हिम रेस्ट, एंड भूपेश दिस डूड सेज गॉट इट। कौन है भूपेश, इसका दोस्त है कोई, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। पीस नेटवर्क से नोटिफिकेशन आता है और वो है कि ड्रीम के पास 49 टोकन है और स्पॉट 10 पे है वो। ओके, जो ड्रीम है ये बाहर का माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर है। जितना मेरे को याद है काफी फटा था, कुछ सीरीज होती है माइनक्राफ्ट के अंदर, कुछ वो हंट करते हैं 7-8 लौंडे बंदे को मिलके, ये उसमें बहुत वायरल हुआ था, एंड देन ही गॉट एक्सपोज्ड कि सारे वो फेक थे, ऐसा कुछ
कुछ था सीन था इसका, मुझे याद नहीं था। खैर अभी नोटिफिकेशन पढ़ के शुभ कहता है स्टीव आई हैव अ वर्क फॉर यू एंड स्टीव सेज कोई दिक्कत नहीं, बता क्या काम है। वेट स्टीव कौन है? इजंट स्टीव अ माइनक्राफ्ट कैरेक्टर? शुभ माइनक्राफ्ट कैरेक्टर्स को भी जानता है, दिस डूड इज टू ओपी। खैर अभी शुभ बोलता है तेरे को स्पाई करना पड़ेगा मेरे लिए ड्रीम का बेस, और इंफॉर्मेशन है वो मुझे ला के दे ताकि हम बाद में इन्वेड कर पाए। भाई शुभ नहीं रुकने वाला, शुभ तो अटैक करेगा। और शुभ की बात पे स्टीव सेज गॉड कैप्टन। फिर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद ये डंडा ओपी शुभ कोई बंदा और स्टीव है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और आई थिंक ये जो बेस है ये ड्रीम का बेस है। हाँ ड्रीम का बेस है। ड्रीम बेस इज सो अनएक्सपेक्टेड। मैं फोटो ले लेता हूँ। इसके बाद स्टीव अंदर जाता है, यहाँ पे लौंडे मरे पड़े हैं, साथ में देयर इज अ टेबल जहाँ भाई की फोटो है, लिखा है वांटेड, ऊपर असैसिनेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पिज्जा रखा है। ओए व्हाट द हेल, देखो कंटेंट क्रिएटर की बात चल रही है और मेरा कुत्ता नहीं, ऐसा हो सकता है? तू कहां से आ गया? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। विकी आ गया, कह रहा है मैं कहूँ, तेरे को मानवा में होना था। देख ले भाई तूने वीक होने डाला, वीक खुद ही आ गया, कंप्लेंट करने आ गया विकी। कर बैक टू द फैन मानवा, और इधर एक किलिंग लिस्ट है जहाँ पे भाई का नाम टॉप पे है। तो दे गोना टारगेट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने भाई को डिफेंड करूंगा। और हाँ अभी ये सब कुछ ड्रीम के बेस में, और स्टीव सारी फोटोज ले रहा है। तभी स्टीव को किसी की आवाज आती है और अटैक करता है ड्रीम। ओके ये ड्रीम है, दिस बल्की एस डूड इज ड्रीम। अटैक करता है स्टीव के ऊपर, पर स्टीव ने खुद डिफेंड कर लिया है। ओ माय गॉड स्टीव पर ड्रीम के अटैक से स्टीव सीधा उसके बेस से बाहर आके गिरता है, और तभी ड्रीम फिर उस पर अटैक कर देता है। यह अटैक लैंड हुआ और अपना लौंडा स्टीव बच गया। फिर इनका वापस से क्लैश होता है जहाँ पे अभी तो स्टीव होल्ड कर पा रहा है, एंड ड्रीम सेज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? द डिफरेंस इज आई एम द रियल ओजी नॉट अ स्किन। ओके ड्रीम, और उसके बाद आई थिंक स्टीव फिर से अटैक करता है, दोनों वापस क्लैश होता है, एंड ड्रीम अगेन सेज द डिफरेंस बिटवीन इज मैं स्ट्रॉन्गेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर हूं और यू आर अ पीस ऑफ शिट इन फ्रंट ऑफ मी। ड्रीम इज ट्रैशिंग हिज ओपोनेंट राइट नाउ। और उसके बाद स्टीव सेज ना देयर इज समवन हु इज फार स्ट्रॉन्गर देन यू। स्टीव इज अबाउट टू हाइप समवन, और कौन है वो? टेक्नोब्लेड। हाउ डिड टेक्नोब्लेड केम हियर? नाउ बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, मैंने माइनक्राफ्ट इतनी फॉलो नहीं करे, मुझे इतना नहीं पता है, बट मुझे पता है हु टेक्नोब्लेड वाज, एंड स्टीव जस्ट समन्ड हिम। क्या चल रहा है? टेक्नोब्लेड स्टैंड, टेक्नोब्लेड स्टैंड्स, होल्ड अप, जो स्पीड का एक स्टैंड यूजर है, व्हाट द हेल, और उसका स्टैंड अपना टेक्नोब्लेड है। ओह माय गॉड वेट, सो स्टीव अटैक ड्रीम, और ड्रीम को तो खरोच भी नहीं, एक्चुअली काट दिया। ओ ड्रीम को काट दिया बीच में से। ड्रीम सेज तेरा मूव तो बहुत अच्छा था, पर तेरे साथ क्या हुआ? वेट ये क्या हुआ? स्टीव को बहुत सारे कट्स लग गए हैं, उसका मास्क भी फट गया, स्टीव का रियल फेस रिवील हो गया थी। एंड स्टीव सेज ये एक आफ्टर इफेक्ट है, जब कोई टेक्नोब्लेड का स्टैंड यूज करता है तुम बहुत डैमेज देते हो, बट तुम खुद भी डैमेज लेते हो, और अगर तुम वीओ तुम काफी डैमेज लगेगा। ओके, एंड आफ्टर दिस ड्रीम सेज यू आर नॉट स्टीव, तो असली स्टीव नहीं है, यू आर सम शिटी पीस ऑफ कार्डबोर्ड। और तो ऑर्डिनरी इंडियन यूट्यूबर के लिए काम क्यों करता है? मेरे लिए काम कर, तू स्ट्रांग है काफी। एंड देन स्टीव सेज एफ ऑफ, बीबीएस इज नॉट एन ऑर्डिनरी यूट्यूबर, वो मेरा आइडल है। नॉट ओनली वी आर एंजॉयिंग हिज वीडियोस, ही इज अ मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड मी। तो दिस डूड जिसने भी मानवा बनाई है वो डेफिनेटली मेरे को, थोड़े फॉन क्रिएटर्स, बीबीएस इन सबको देखता है। बढ़िया भाई, काफी ज्यादा वैरायटी है। Kind of that he says I really enjoy every movement of his videos। और जब मुझे पता लगा बीबीएस इस हेल के अंदर है, तब मैंने स्पीड का गेटअप लिया ताकि मैं उसकी गैंग में आ सकूं। ओके सो ये एक्चुअली माइनक्राफ्ट वाला स्टीव नहीं है, बट दिस डूड जो बीबीएस फैन है, जो सब कुछ बीबीएस के लिए कर रहा है। ओके मतलब ये भी कोई कंटेंट क्रिएटर ही हुआ, फिर तो भी वो सारे कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आने देना, मेक सेंस क्यों? खैर आगे दिस डूड सेज मैं उसकी गैंग में आ जाता हूं उनकी हेल्प करने के लिए, पर मैं गलत था, क्योंकि वो बहुत काइंड है और अपने हर एक फैन को अपनी गैंग में लेते ही लेते हैं। ना सिर्फ इतना, वो अपने सारे फैंस की केयर भी करते हैं बहुत। कुछ मैं चलता रहा और धीरे धीरे मैं उनका लेफ्ट हैंड मैन बन गया, और मैं रियलाइज भी नहीं कर पाया वो चीज। और चिंता मत करो, मैंने फोटोज भिजवा दिए हैं बीबीएस को अपने लॉन्डो के थ्रू, तो वो बहुत जल्दी आएगा और तुम्हें पेलेगा। You going to be dead, Dream. I'm so glad that I done my last duty. God let BBS and his kind of people get escaped from this hell. ये तो भाई ने इमोशनल कर दिया। एंड में आते आते this BBS fan sacrificed himself for BBS, और आखिरी में Dream stabbed him, but this dude is still smiling. All right, BBS, you better not let this man sacrifice go into vain. और ऐसे चैप्टर 2 भी खत्म होता है। आखिर उन्होंने लिखा हुआ है, View Sensei, if you are watching this, I am glad that the time I spent is useful and also motivation from the future chapter। भाई बिल्कुल बना, बहुत अच्छा बनाया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3। जो शुरू होती है जहाँ लिखा है बीबीएस में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और बीबीएस की गैंग एलोना ने उसको फोन दिया, फोन में बताया गया कि वी नीड टू गो फास्ट, स्टीव नीड रीइंफोर्समेंट। बीबीएस का लौंडा बोल रहा है, उसे हमारी हेल्प चाहिए। बीबीएस सेज भूपेश गैंग को रेडी करो, हम जाने वाले हैं सवाना डिस्ट्रिक्ट में। ओके आई डोंट नो कौन सी जगह है ये, और भूपेश सेज ठीक है चलो भाई। देन सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं स्ले पॉइंट की लड़की पे, जो मेन मिशन करने से पहले हमें साइड मिशन करने
करने पड़ेंगे फॉर 2 पीपल, और वो 2 लोग हैं मैं जो इस टाइम ये कर रहा है। मैं इस टाइम कोई बुक पढ़ रहा हूँ, ओनली फैंस एनिमे बैडीज एंजॉय सुना दे। इसने मुझे ककाशी बना दिया। इंपॉर्टेंट मिशन है एंड आई एम रीडिंग दिस टाइप ऑफ बुक्स। खैर जो भी अपने साथ कौन जाने वाला है अभी उदय, अच्छा इसलिए बड़ा लड़का है जो, ओके गॉट इट, जो इस टाइम पिज्जा खा रहा है, आई थिंक सो, दैट्स ओके, बट व्हाई द एफ इज ही हियर? ओ strongest character in fiction is here guys, Orochimaru who's wearing a bra जिस पे लिखा है बच्चों का पहला what? खैर मैं इसलिए बनने वाले से पूछता हूँ कि मिशन क्या है, और वो कहते हैं लिस्ट में टॉप 10 जो लोग हैं उनमें से एक इंडियन लड़का भी है, इंडियन यूट्यूबर, मतलब हमें उसे बात करें उसे अपनी टीम में लेना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कौन है वो, और वो है कैरी मिनाटी। बोलती है गौतमी, अच्छा लड़की का नाम गौतमी है, ठीक है, मेरे को नाम नहीं पता है, ठीक है, लड़की का नाम गौतमी है, लड़का का नाम अभ्युदय है। तो कैरी के पास भी अपनी गैंग है और जो काफी सारे टोकन भी है, वो टॉप 10 के अंदर आ चुका है, और सिर्फ वही इंडियन यूट्यूबर टॉप 10 के अंदर आया। खैर बात अभ्युदय बोला चल चलते हैं उसे लेके आते हैं, 2 घंटे ड्राइव करते हैं हम, और फाइनली पहुंचते हैं कैरी के बेस पे। लेट्स गो इनसाइड ऑफ दिस शिट। पर जाने पहले मैं बोलता हूं अभ्युदय को कि अभी तू इधर ही वेट कर, मैं अंदर जाके बात करता हूं कैरी से। ठीक है नो वरीज। मैं जाता हूं और मैं कैरी के घर आए बोलता हूं कैरी अंदर है तू, और सीसीटीवी कैमरे से मेरे को देख रहा है, पर तभी मेरा पैर पड़ता है एक ट्रैप पे और मैं फंस जाता हूं। आई एम लाइक व्हाट द हेल, मेरे स्पेक्स भी गिर गए, और शायद ये कैरी है जो व्हाट नजी की कैरी तेरे पास कैसे आई ये चीज। खैर कैरी से हमने सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है, जाओ देता है उसके पास एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर आया है, एंड डेफिनेटली उसे नहीं पता मैं कौन हूं, पर अभी वो मुझे गोली मार देता है। कैरी यू शॉट मी डाउन, ओके ठीक है, मुझे रोप काटती है, ठीक है, मैं गिरता हूं, मैं देखता हूं कैरी मेरे सामने खड़ा है, जो मैं अपने हाथ ही बढ़ाया, साथ में मेरे गॉगल्स स्पेक्स भी उठा ली है, मैं हाथ में लाता हूं, स्पेक्स पहनता हूं ना, यो खैर कैरी सेज तुम इधर क्यों आए हो, और मैं कहता हूं एक्चुअली मैं तुम अपनी टीम में लेने आया हूं, तू हमारी टीम को ज्वाइन कर ताकि हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाए, और हम सब लोग इंडियन है तो हम और लोग आराम से हरा दें, कम्युनिकेट भी हो पाएगा। क्यों? दैट इज ट्रू। इस बात पे कैरी बोलता है छोड़, मेरे पास तेरे लिए एक डील है। मैं सुन रहा हूँ वो डील, और वो डील है तो अपने बेस पे जा और बिट्रे कर दे अपने दोस्तों को, टोकन चुरा ले और फिर मेरे लिए काम कर, ऐसे तेरा मतलब व्यू तेरा सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कैरी मुझे बोल रहा है 200 धोखा दे दूं अपने भाई को भी। मैं बोल रहा हूँ तू कह रहा है मुझे मैं अपने भाई को 200 धोखा दे दूं बस एक सर्वाइवल रेट के लिए? यू नो व्हाट कैरी, किल योर एक्सपेक्टेशन बिफोर दे किल यू। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस डूड जिसने मानव बनाई है वो मेरे को देखता है, रोज ये कोट मैं ही बोलता रहता हूँ। मैं भी कैरी को बोल रहा हूँ कुछ एक्सपेक्टेशन मत रख बच्चू। आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट। खैर मेरे वाले कैरी बोलता तू मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज कर रहा है। यू नो व्हाट, आई डोंट गिव अ एफ अबाउट योर डिसीजन, निकल मेरे घर से। तो कैरी जस्ट गॉट अनॉयड बाय मी। तो मैं बाहर आता हूँ, बोलता हूँ शायद मैंने अच्छा डिसीजन लिया, ऑफ कोर्स वी डोंट बिट्रे आवर होमीज। और ये बात बोलते हैं मुझे मेरे भाई का आती है। मैं बोलता हूँ बस सर्वाइवल के लिए मैं अपने भाई और अपने दोस्तों को स्टैब नहीं करने वाला, ऑफ कोर्स आई डोंट, आई एम गोना प्रोटेक्ट देम फॉर श्योर। एंड यू नो व्हाट्स बेटर देन दिस, टू बी इन डेड इन दिस हेल। एग्जैक्टली, वी डोंट बिट्रे आवर होमीज, वी रादर डाई देन बिट्रेइंग देम। मैं बाहर आता हूँ और अभ्युदय में बोलता है क्या हुआ, तू उदास क्यों है? मैं बोलता मैं उदास नहीं हूँ, थोड़ा हूँ मैं एक्चुअली, बिकॉज़ हमारा अलायंस का प्रपोजल वो कैन रिफ्यूज कर दिया। और मेरी बात पे अभ्युदय बोलता है तू चिंता क्यों कर रहा है, छोड़ना वापस चलते अपने बेस में। और जब वहां पहुंचते हैं मैं बोलता हूँ वापस आ गया, और मैं हैरान हूँ मतलब है क्या हुआ है भाई को ने भाई पे अटैक कर दिया एंड भाई आइसक्रीम खा रहा है। व्हाट? गौतमी बोलती है समवन ट्राइड टू असैसिनेट हिम। ये ड्रीम वाले हैं, ये ड्रीम वालों ने करा है, हमने उनके बेस पे देखा था ये चीज। भाई कहता चिंता मत कर अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं तो डोंट टेल मी कैरी डिड, नहीं कैरी ने थोड़ा ना करा है, तो ड्रीम ने। ओ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ओ शिट। और इसका चैप्टर 4 खत्म होता है और लास्ट चैप्टर शुरू होता है जो अब तक आया है। लास्ट चैप्टर शुरू होता है विद फेज 1 खत्म हो चुका है, गौतमी बोल रही है। मतलब अब वो लोग दिन बाद 5 टोकन से कम है वो मारे जाएंगे, गार्डों ने मार देंगे। और सिंस प्रिफित के हेल्प से हमारे पास 5000 टोकन है तो हम सर्वाइव कर लिए हैं। और अब मेन मिशन शुरू होएगा। अब फेज 1 शुरू होता है और साथ ही मिस्टर बीस्ट ने एक मैप रिलीज कर दिया इस आइलैंड का। और लकीली हमारे पास एक प्रिंटर है और इस प्रिंटर के ऊपर ये कौन बना हुआ है, डोनर टाइम। वाओ, वी हैव एस एंड माय बॉय क्यूजी राइट हियर। तो क्या लास्ट टाइम मिस्टर बीस्ट ने उनको पकड़ा था यहाँ पे। खैर जो भी प्रिंटर से प्रिंट होता है मैप, और ये है इस आइलैंड का मैप। तो टॉप में वी हैव नॉर्थ जोबेट, लेफ्ट में सवाना, राइट में फॉल ऑफ माउंटेनरीज, बॉटम में हॉल ऑफ फेम, और एक अलग से आइलैंड है जो है सिंटैक्स। और ये क्या है, क्या हम हैं यहाँ पे? खैर जो भी आइलैंड 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, अकॉर्डिंग टू फेज 1 इस डिस्ट्रिक्ट कंटेन 1 बॉस। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा टोकन्स है वो बॉस बन चुका बेसिकली। ओके, और इसके साथ जो बॉस हैं डिफरेंट जगह हमें वो भी रिवील करा जाते हैं। ये है बॉस ऑफ सवाना जो पता नहीं कि मुझे वन पीस ऑफ क्रोकोडाइल की तरह लग रहा है। इसके बाद वी हैव बॉस ऑफ हॉल ऑफ फेम, हु इज दिस, जॉन सीना पता नहीं। एंड द नेक्स्ट डूड इज बॉस ऑफ सिंटैक्स जो कोई बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर है फॉर श्योर। इसके बाद बॉस ऑफ फॉल ऑफ माउंटेनरीज, वो खाली उस पर कोई नहीं है, बॉस कोई भी नहीं है। एंड द लास्ट बॉस ऑफ नॉर्थ
जोबेट और यहाँ पे पकड़ो गेमर है फॉर श्योर। खैर सारे बॉस रिवील हो चुके बाद गौतमी सेज हम अपनी टीम को डिवाइड करने वाले 3 ग्रुप्स के अंदर। ऑल राइट, और ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद हम डिफरेंट आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। ऑल राइट, और पहले ग्रुप के अंदर होंगे टेक्नो और भाई, और ये जाएंगे नॉर्थ जोबेट में जहाँ का बॉस कौन है नॉर्थ, और ये गेमर है कोई। ऑल राइट, तो टेक्नो बेसिकली गेमर से भिड़ने वाला है और मेरा भाई वर्ल्ड का बेस्ट गेमर वो भी गेमर से भिड़ेगा। मेक सेंस बिल्कुल। इसके बाद मैं और अभ्युदय और हम जाने वाले हैं सिंटैक्स में। सिंटैक्स का बॉस कौन था भाइयों? का बॉस था कोई पावर लिफ्टर फॉर श्योर। मैं भिड़ूंगा कोई पावर लिफ्टर से, एक घुसन खत्म, डेड। खैर अभी मेरे और अभ्युदय की बारी में अभ्युदय क्या बोलता है, गिव मी सम स्क्रीन टाइम। साला हमेशा सामने आ जाता है। ओके, एक करेक्शन, मेरे लेफ्ट कान में लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं, मेरे लेफ्ट कान में ये है बाली है। खैर जो भी है बढ़िया बना है। इसके बाद लास्ट ग्रुप जो होएगा गौतमी और मिथपैट का। और भी मिथपैट बोल रहा है अभ्युदय तेरा तो ठीक है, मेरा ठीक नहीं है, मैं तो बस 2 पैनल में आई हूँ अभी तक। यार गौतमी से मैं और मिथपैट जाएंगे हॉल ऑफ फेम वाले बॉस पे। हॉल ऑफ फेम में कौन है भाई? है ये बंदा, पता नहीं कौन। और वहां जाने के बाद हम लोगों से बात करते हैं। चलो फिर जर्नी बिगिंस। ये मैं हूँ जो रो क्यों रहा हूँ पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिंस नॉर्थ जोबेट इज फार देन सिंटैक्स, तो वो लोग मेट्रो के थ्रू जाने वाले हैं और मेरे को मेट्रो में बैठना था। मैं रो रहा हूँ कि मैं मेट्रो में नहीं बैठ पा रहा, मैं 5 साल बच्चा थोड़ी हूँ। खैर इसी बात पे अभी उदय उदास मत हो बिकॉज़ हमारे पास चैड है और इसने एक गाड़ी को चैड बना दिया। होल्ड अप, रुको, वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है। फ्यूचर में अगर कोई अपनी बाइक या कार लूंगा तो मैं उसका नाम चैड रखूंगा। ओ माय, बहुत बढ़िया लॉन्डे, बहुत बड़ा साइड दे मुझे। खैर हम अपनी चैट में निकलते हैं और मैं बोल रहा हूँ सिंटैक्स में जाने कहाँ वाले हैं। वैसे सिंटैक्स कोडिंग से रिलेटेड है, आई थिंक वहीं से उठाया वर्ड। खैर जो भी है, अभी तो बोलता है सिंटैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है और हम जा रहे हैं साइड टाउन में। दूसरी साइड भाई और टेक्नो गेमर, और वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ठंड का रीजन है तो सारे ठंडे कपड़े लेके जा रहे हैं। खैर फिर मेट्रो आती है, वो लोग मेट्रो में बैठते हैं, कुछ गुंडे भी आ जाते हैं जो उन दोनों टोकन मांगते हैं। टेक्नो भी लाइक हैं, लाइक फिर से लड़ाई एंड आफ्टर दैट इनकी बतिया और भाई ने सब कूट दिया है। माय ब्रदर डिस्ट्रॉयड एवरी सिंगल वन ऑफ देम एंड व्हाट द हेल इज टेक्नो डूइंग? ड्रिंकिंग एनर्जी ड्रिंक, थोड़ा पिटा आई थिंक वो भी। खैर इसके बाद हु इज दिस? डैनी, यू आर वन ऑफ माय लॉयल गार्ड। ये मिस्टर बीस्ट है? कैन यू डू मी अ फेवर? ओ कम ऑन जिमी, देयर इज नो फेवर अमंग फ्रेंड। ओके हाँ ये जिमी ही है और डैनी कोई दोस्त है इनका, मैं समझ पा रहा हूँ। जस्ट टेल मी द वर्क। ये कौन है भाई? डैनी? हु इज दिस? तो टॉम ली की तरह लग रहा है। खैर इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने तो काम बताया, वो मैं नहीं बताया था बिकॉज कुछ सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई है इनकी। और फिर शिफ्ट होते हैं मिथपैट पे जो कहता है आयरन कैसे क्रॉस करने वाला है बिकॉज 2 आयरन के बीच में गैप है, 2 यहाँ पे गैप है। एंड गौतमी से वहाँ पे एक्चुअली एक ब्रिज है। ओके तो हमें सबकी जर्नी दिखाया जा रहा है। फिर से होता है और हम आते हैं मेरे और अभ्युदय पे जो सिंटैक्स रीजन में पहुंच गए और हमने घर भी ढूंढ लिया है। मैं बोलता हूँ बड़े रहे कुछ देर हम बिता सकते हैं। और तभी मैं कुछ देखता हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट ओनली स्ट्रॉन्ग एंट्री। बेसमेंट में है कोई जगह, मैं वहां जाता हूँ, गेट खोलता हूँ और देखता हूँ एंड आई सेज हेल ना बिकॉज उधर जिम है। W वेट भी देखो 106 किलो W। ओके वी हैव सम डंबल, सम रॉड। ये कौन सी मशीन है? ओके नहीं तो शॉर्ट ट्रैक है तो। और वहाँ पे केबल क्रॉस सब कुछ आ चुका है। वैसे चेस्ट कुछ भी नहीं, बस चेस्ट की फ्लाई मार पाऊंगा इधर मैं। खैर आगे बढ़ता मैं खुश आता हूँ, ये काफी बाद में जिम कर रहा हूँ। मैं खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया, दिल में लड्डू फूट लिया। मतलब अभी उदय आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम एग्स फॉर पोस्ट वर्कआउट में। अबे दोनों कानों में इयरिंग है। ऑलराइट तू अकेले जा एक्सप्लोर कर एंड देन आई हिट द गोजो पोस्ट। खैर इसके बाद मैं हूँ ये जो बाहर आए। अच्छा ठीक है मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मैं कह रहा हूँ चल अभी तो मैं चलता हूँ और बोल रहा हूँ सारे लौंडे खड़े हुए हैं। हम जाते हैं और यहाँ पे बंदा है जो डैनी आई थिंक मिस्टर बीस्ट का गून और अनाउंस कर रहा है अगर कोई इसे हराएगा तो उसे डैनी 100 डैनी को यूट्यूबर है। आई एम सॉरी मुझे नहीं पता पर बट याद रखो दिस इज अ फाइट टिल डेथ। ऑलराइट जीते तो जीते पर हारे तो मौत। खैर अभी लैरी व्हील्स इज हियर जो बोलता है मैं तेरे को फाड़ के रख दूंगा साले। एंड देन लैरी व्हील्स स्ट्रेट अप थ्रोज अ पंच टू डैनी। डैनी पंच थ्रो करता है और इनके पंच का इम्पैक्ट, ओह नो, डैनी ने लैरी का हाथ ही फाड़ दिया। भाई कौन है डैनी? हु इज डैनी? डैनी कौन है? एडी हॉल के बारे में पता है मुझे, हाफ थॉर के बारे में पता है मुझे। क्या जो भी है डैनी ने लैरी को फाड़ दिया। डैम शिट मदर आई एम लाइक व्हाट द हेल। तभी डैनी अपने बाल खोलता है, टाई हटाता है, कोट फेंकता है, बोलता है आज साले भिड़ले एंड दिस डू डेफिनेटली अमेरिकन। खैर क्राउड में इसकी नजर मेरे पे पड़ती है, बोलता है बच्चे आ और इधर मुझे पंच कर अपनी पूरी पावर के साथ। मतलब ना मुझे नहीं लड़ना, ना इस जानवर से मैं ना लड्डू। पर उसका बंदा बोलता है डैनी भैया ने बोल रहा है तो चलो
चलो फटाफट। मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे लड़ना पड़ेगा ही। एंड देन आई स्टार्ट टू ऑरा फार्म। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज दिस, आई खुल चुके पीछे, एम आई बोरुटो और सम शिट लाइक दैट। खैर जो भी है मैं पंच थ्रो करता हूँ मिस्टर डैनी पे और मेरे पंच से डैनी को नोज ब्लीड हो गया है, बट ही लिक्स इट ऑफ एंड देन ही सेज तू स्ट्रांग नहीं है, यू कांट शेड अप ब्लड आउट ऑफ माय बॉडी। एंड देन मी एंड द गून सेज पर माय नोज ब्लीड हुई थी सर। खैर मेरे उसकी बात पे डैनी सेज चुप रहा है और इसको मैं साथ ले लो। इसके बाद मैं बोलता हूं ना मुझे नहीं चलना। एंड देन द डूड सेज चुप रहा है और चल मेरे साथ। तो ये लोग मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और ले जाते हैं और चैप्टर 5 खत्म होता है। ये क्या क्लिफहैंगर में छोड़ा भाई। खैर जो भी उम्मीद जिसके आदि मानवा खत्म होती है और आखिरी में उसने लिखा हुआ है गाइस चैप्टर 5 से एक नई आर्क शुरू होगी, गेमिंग हब। गेमिंग वाला बॉस कहां पे था? नॉर्थ ज़ोबैट में था गेमिंग वाला बॉस। और नॉर्थ ज़ोबैट में कौन जा रहा था? भाई और टेक्नो। तो चैप्टर 5 जो भी आएगा उसके अंदर हम भाई और टेक्नो की स्टोरी फॉलो करेंगे। ऑलराइट यार उम्मीद जिसके फैन मांग खत्म होती है अभी के लिए। तो बता तो मैं कैसी लगी, इसमें काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं बेसिकली। और अभी मैं देख रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट तो मेरा भाई ही है ऑफ कोर्स। जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो में इतनी थी। जे मैं तो चैनल की वीडियो में तो मिलता हूँ। सायोनारा।